भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां। तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियां होती है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां होती है। कितनी? 3 प्रकार की। पहली होती है राष्ट्रीय आपदा, दूसरी है राष्ट्रपति शासन, जिसको बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, और तीसरी है वित्तीय शासन। तीसरी शक्ति कौन सी है? वित्तीय शासन। तो राष्ट्रपति के पास 3 आपातकालीन शक्तियां होती है। जो पहली राष्ट्रीय आपात है, ये भारत के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की शक्ति प्राप्त है। दूसरी जो राष्ट्रपति शासन है, इसकी राष्ट्रपति के पास 356 के तहत, कितने? 356 के तहत राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति है। और अंतिम है वित्तीय आपात, जो अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की शक्ति, ये वित्तीय शासन लगाने की शक्ति है, या कह दो वित्तीय शासन या वित्तीय आपात। तो इस प्रकार की राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की शक्तियां हैं। भारत के राष्ट्रपति जो आपातकालीन शक्तियां हैं, ये भाग 18 में इसका वर्णन है, और अनुच्छेद 352 से 360 तक, अनुच्छेद 352 से 360 तक भारत के जो राष्ट्रपति है, उसके पास क्या है? आपातकालीन शक्तियां हैं। और ये कहां से प्रभावित है? ये जर्मनी से प्रभावित है। ये जर्मनी से ली गई है। कौन सी राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई है? जर्मनी से ये ली गई है। तो हमने राष्ट्रीय आपात के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब है राष्ट्रपति शासन। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन। भारत के राष्ट्रपति के पास जो दूसरी आपातकालीन शक्ति है, उसे बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति शासन। जबकि संविधान में इसको क्या कहा गया है? संवैधानिक आपदा। क्या? संवैधानिक आपात इसको कहा गया है। इसकी जो बोलचाल की भाषा है, इसमें इसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे, इसमें क्या होता है? अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि किसी राज्य में, राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि किसी राज्य में क्या हो जाए? किसी राज्य में संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही है। क्या? अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि किसी राज्य में संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही है, तो उस राज्य में क्या कर सकता है राष्ट्रपति? उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि उस राज्य में, किसी भी राज्य में संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। अब इसको क्या, ये घोषणा तो कर दिया, इसको क्या करना पड़ता है? इसको संसद के तो दोनों सदन है, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदन में क्या करना पड़ता है? घोषणा होने के बाद राज्य में क्या हो गया? राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, लेकिन इसको क्या करना पड़ता है? संसद के दोनों सदनों में क्या करना पड़ता है? दोहरे बहुमत से पारित करवाना होता है। कब? दोहरे बहुमत से पारित करवाना होता है।
संसद के दोनों सदनों में क्या करना पड़ता है, दोहरे बहुमत से इसको पारित करवाना होता है। संसद के दोनों सदनों में दोहरे बहुमत से इसको पारित करवाना होता है। इसकी समय सीमा होती है 2 महीना। क्या होती है इसकी समय सीमा, होती है 2 महीना। 2 महीने में इसको पारित करवाना होता है। अगर ये 2 महीने में संसद के दोनों सदनों में पारित नहीं होता है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता। क्या नहीं लग सकता, वहां पे राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता। अगर दोनों सदनों में ये पारित हो जाता है दोहरे बहुमत से, क्या दोहरे बहुमत से दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो क्या होता है, ये 6 महीने के लिए, कितने 6 महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए ये क्या हो जाता है, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। 6 महीने के बाद लगे कि अभी भी वहाँ पे संविधान के अनुसार, उस राज्य में संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही, 6 महीने के बाद में भी ऐसा लगे कि वहाँ अभी भी संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल सकती, तो क्या फिर वो संसद के दोनों सदनों में क्या करना पड़ता है, दोहरे बहुमत से पारित करना होता है। फिर संसद के दोनों सदनों में क्या करना पड़ता है, दोहरे बहुमत से इसको पारित करना होता है। इससे क्या होगा, दोहरे बहुमत से पारित करने से फिर इसको 6 महीने और बढ़ा सकते हैं। फिर ये 6 महीने के लिए उस राज्य में क्या होगा, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो इस तरह 6 महीने इसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 6 महीने और 6 महीने के बाद अगर फिर इसको तीसरी बार इसको राष्ट्रपति शासन लगाना उस राज्य में, तो क्या करना पड़ता है, राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है, निर्वाचन आयोग से, इससे निर्वाचन आयोग से उसको क्या प्रमाण पत्र लेना होता है, निर्वाचन आयोग से प्रमाण पत्र लेना होता है। ये निर्वाचन आयोग प्रमाण पत्र में ये कहेगा कि यहाँ पर चुनाव कराना अभी संभव नहीं है। अगर निर्वाचन आयोग उस प्रमाण पत्र में ये लिख के राष्ट्रपति को दे देगा कि उस राज्य में अभी क्या राष्ट्रपति चुनाव कराना संभव नहीं है, तो क्या होगा, फिर इसको 6 महीने तक इसको फिर बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार इसको 6 महीने तक बढ़ाकर अधिकतम केवल 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी अधिकतम सीमा 3 वर्ष है, जबकि न्यूनतम सीमा कितनी है, न्यूनतम इसको 6 महीने तक इसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि न्यूनतम राष्ट्रपति अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है तो उसकी न्यूनतम सीमा क्या है, तो उसकी न्यूनतम सीमा है 6 महीने। लेकिन उसको बार बार लगाए तो अधिकतम सीमा उसको अधिकतम टाइम तक, कितने टाइम तक उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, तो 3 साल तक उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इसके बाद में राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता है। तो एक बार फिर देखते हैं हम, भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां, इसका वर्णन भाग 18 में, संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक, कितने अनुच्छेद 352 से 360 तक इसके बारे में प्रावधान है। और भारत का जो राष्ट्रपति है उसके पास अगर राष्ट्रपति शासन है, वो अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए उसको बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, लेकिन इसको संविधान की भाषा में संवैधानिक आपात, राज्यों में संवैधानिक आपात, इसको संविधान के अनुसार भाषा में संवैधानिक, राज्यों में संवैधानिक आपात कहा जाता है। अगर राष्ट्रपति को ये लगे कि राज्य में संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही है, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि राज्य में क्या संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही है, तो क्या करेगा, राष्ट्रपति इस राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देगा। उसमें उस राज्य में क्या होगा, संवैधानिक आपात लग जाएगा और इसको 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में दोहरे बहुमत से पारित कर देगा। तो क्या होगा, ये 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लग जाएगा। लेकिन इसको फिर दूसरी बार 6 महीने से पारित कर देंगे तो फिर 6 महीने तक इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर क्या होता है, फिर तीसरी बार इसको पारित करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 साल के बाद इसको वापस उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए निर्वाचन आयोग से क्या लेना पड़ता है, प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र में ये लिखेगा कि उस राज्य में अभी चुनाव कराना संभव नहीं है, तो फिर
3 वर्ष तक ये उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। 3 वर्ष के बाद में उस राज्य में चुनाव कराना ही होता है या राष्ट्रपति शासन हटना होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन किस हिसाब से लगता है। अब इसमें क्या होता है, जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, तो इसमें क्या होता है, जो राष्ट्रपति शासन लगता है इसका प्रभाव कहाँ राज्य में कैसे पड़ता है, उसमें संघ का कर्तव्य क्या होता है, इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।